मुझ में स्टार जगाए फिल्मी सितारों का मनपसंद साबुन 10 में से 9 सितारे खुशबूदार सोप का विज्ञापन करते हैं। महकते साबुन से नहाने पर क्या आपको भी लगता है कि आपके भीतर का स्टार जग गया है? क्या सौंदर्य साबुन का इस्तेमाल आपको हुस्न परी, हसीन और जवां बना देता है या तंदुरुस्ती का एहसास करा देता है? तो आइए जानते हैं। कभी आपने साबुन की दुनिया और उसके बाजार के बारे में सोचा है? एक ऐसा बाजार जहां बॉलीवुड के एक से एक बड़े नाम जुड़ते रहे हैं। इसके लिए हमें जाना होगा साल 1929 में, जब उस वक्त की जानी मानी अदाकारा लीला चिटनिस ने पहली बार किसी साबुन का विज्ञापन किया था। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। मीना कुमारी, मधुबाला, हेलन, हेमा मालिनी, रेखा, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, जूही चावला, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण से लेकर आलिया भट्ट जैसी बॉलीवुड की सभी खूबसूरत हस्तियां पिछले 90 सालों से साबुन की दुनिया का चेहरा बनती रही हैं। साबुन के जितने भी नए ब्रांड आए, उन्होंने बॉलीवुड को ही जमा और हसीन चेहरों को चुना। और तो और शाहरुख खान बाथटब में बैठे नजर आए और विराट कोहली साबुन की खुशबू से झूमते भी देखे गए। हमारे दिन की शुरुआत बिना साबुन से नहाए नहीं होती। साबुन है भी बहुत काम की चीज, लेकिन एक जमाना था जब इसे बनाने के लिए क्रूर तरीके अपनाए जाते थे। साबुन का आविष्कार किसने किया या तो अभी तक पता नहीं लग पाया, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इसका इस्तेमाल करीब 5000 साल पहले बेबीलोन की सभ्यता में पाया गया। बेबीलोन का नाम कभी बाबिल नगर हुआ करता था, जो आज के बगदाद के पास है। यह मेसोपोटामिया का एक नगर था। यहीं पर खुदाई में पहली बार साबुन जैसी चीज मिली। सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाने वाली सुमेर सभ्यता में साबुन बनाने की विधि मिली। माना जाता है कि इसे करीब 5000 साल पहले ही लिखा गया होगा। साबुन को लकड़ी की राख और कई तरह के तेलों को आग पर गर्म करके बनाया जाता था। इससे सूती और ऊनी कपड़ों को धोया जाता था, लेकिन इससे नहाया नहीं जाता था। प्राचीन मिस्र में भी इसका इस्तेमाल मिला। 2500 साल पुराने द इवर पाइब्रस नाम के मेडिकल दस्तावेज में भी इसका जिक्र है। इसके अनुसार मिस्र में साबुन का इस्तेमाल धुलाई के साथ त्वचा रोगों के इलाज के तौर पर भी किया जाता था। साबुन को बनाने के लिए एनिमल फैट का इस्तेमाल होता था। यूनान और रोम में लोग साबुन के आने से पहले शरीर पर खुशबूदार ऑलिव ऑयल लगाते थे। वहीं मिस्र, तुर्की जैसे इस्लामिक देशों में लोग हमाम में नहाते थे। हमाम एक अरबी शब्द है जिसका मतलब बाथरूम होता है, जहां शाही परिवार के सदस्य नहाते थे। हमाम में खुशबूदार इत्र, फूल, गर्म पानी, ठंडा पानी और भाप का इस्तेमाल होता है। आज के तुर्की में हमाम को ब्यूटी ट्रीटमेंट की तरह लिया जाता है। जब भारत में मुगल आए तो उन्होंने यहाँ भी हमाम बनाए। 7वीं शताब्दी में स्पेन और इटली में सोप मेकर कल्चर की शुरुआत हुई। पेड़ों की राख और बकरी की चर्बी से साबुन बनाया जाने लगा। इसी समय फ्रांस में ऑलिव ऑयल से साबुन बनने लगे। दक्षिण फ्रांस में 600 साल पहले वेजिटेबल ऑयल से मार्सेले सोप बना। 1370 में पहली बार कमर्शियल साबुन बनाने का रिकॉर्ड मिला। 1688 में फ्रांस के राजा लुइस 14, जिन्हें राजा सूरज भी कहते थे, उन्होंने ऑलिव ऑयल से बने साबुन को सेवलॉन द मार्सेले नाम दिया। 19वीं सदी तक साबुन को लग्जरी आइटम माना जाता था। कई देशों में साबुन पर भारी टैक्स लगाया जाता था। जब टैक्स को हटाया गया तब यह आम लोगों के बीच पहुंचा। 19वीं सदी में भारत में पहली बार साबुन की भट्टी अंग्रेजों के जरिए भारत पहुंची। दरअसल ब्रिटेन के लीवर ब्रदर्स इंग्लैंड ने मॉडर्न साबुन को भारतीय बाजार में उतारा। ब्रिटिश राज में पहली बार उत्तर प्रदेश के मेरठ में 1897 को नॉर्थ वेस्ट सोप कंपनी फैक्ट्री शुरू की गई, लेकिन 1918 में पहली बार जमशेदजी टाटा ने स्वतंत्र रूप से साबुन बनाने की यूनिट शुरू की। 1930 में पहला ब्रांडेड सोप बनाया। इस साबुन ने 1937 तक समाज के रसूखदार परिवारों में अपनी पैठ बना दी थी। जमशेदजी टाटा भले ही 1930 में साबुन बाजार में लाए, लेकिन यह वेजिटेरियन साबुन नहीं था। अर्देशिर गोदरेज पेशे से वकील थे, लेकिन उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया। दुनिया का पहला वनस्पति तेल से बना हुआ साबुन बनाया। इसका नाम छवि रखा, जो पहला स्वदेशी साबुन था। गोदरेज के इस कदम को महात्मा गांधी ने खूब सराहा। गोदरेज साबुन के विज्ञापन में रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसका प्रचार करते नजर आए। 100 साल बाद कंपनी ने इस साबुन का नाम गोदरेज नंबर 1 रखा, जो आज भी बिक रहा है।
तो दोस्तों, आपको साबुन के बारे में यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इसी प्रकार की ढेर सारी जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।